इन द सर्किट शोन व्हेन आर इज रिमूव्ड, ये जो सर्किट बताया गया है अगर उसमें आर को निकाल दिया जाए, मतलब ये रेजिस्टेंस को निकाल दिया जाए, and an additional resistance of 72 ohm must be introduced in series with the battery, अगर ये R को निकाल दिया जाए तो आपको जरूर भी जरूर यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, 72 ओहम का रेजिस्टेंस कहाँ ऐड करना पड़ रहा, सीरीज में ऐड। और एक बार क्या कहा क्वेश्चन में उसने, अगर हम R को निकाल दें तो क्या करना पड़ेगा, 72 ओहम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। क्यों, मगर कई को करे तमाशा में इतना, in order to keep the current through 30 ohm resistor unaltered, unaltered मतलब altered का उल्टा, alter करना मतलब बदलना, unaltered मतलब नहीं बदलना, मतलब सेम रहता है करंट। और एक बार अगर मैं यहां से R को निकाल दूं और यहाँ पे सीरीज में 72 ओहम का रेजिस्टर लगा दूं तो 30 ओहम के अंदर से बहने वाला करंट सेम रहता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। और एक बार अगर मैं R को निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो सर्किट में से बहने वाला करंट बढ़ जाएगा। लेकिन हमको इस 30 ओहम के अंदर से बहने वाले करंट को सेम रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, 72 ओहम का रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। अगर हमने ऐड कर दिया तो अगर यहां से पहले I1 क्वांटिटी का करंट बह रहा था तो बाद में भी कितना बहेगा, R1, तो हम क्या करते हैं, ये सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। यहां कितना है 48 ओहम और ये R को हमने निकाल दिया, तो यहां क्या बचा 30 ओहम। और आपने क्या किया, सेम करंट रखने के लिए 72 ओहम का रेजिस्टर कै में ऐड किया, सीरीज में ऐड किया, करेक्ट है। अब ये तीन कै में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, सबका एडिशन करो, कितना हो जाएगा 48 प्लस 30 प्लस 72। पहले 72 को 48 में ऐड कर दो, यहाँ का 2 48 में ऐड होगा तो बन जाएगा 50, 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 30 150, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बचा 150 ओहम। 150 ओहम किसके साथ कनेक्ट है, 2 वोल्ट के साथ, तो बहने वाला करंट कितना होगा V by R, मतलब 2 by 150 that gives 1 by 75 एम्पियर। ये कहां से बह रहा है, बैटरी से निकल रहा है। जितना करंट बैटरी से निकलेगा क्या उतना ही करंट 48 ओहम में से भी जाएगा और 30 ओहम में से भी जाएगा और 72 ओहम में से भी जाएगा। यहाँ का करंट अगर I1 है, पहले करंट I1 था, तो यहाँ भी करंट 30 ओहम में से I1 ही जाएगा, मतलब I1 का वैल्यू अब के केस में कितना मिल गया हमको, I1 इज इक्वल टू 1 बाय। अब अगर R हमने कनेक्ट कर लिया और ये 72 ओहम को निकाल दिया तब भी यहां से कितना बहेगा 1 बाय 75 ओहम, बराबर है। उसने क्या कहा, जब आप 72 ओहम का लगाते हैं तब 30 ओहम में से जितना फ्लो करता है 72 निकाल कर R लगा देंगे तब भी उतना ही फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे कितना 1 बाय 75, तो यहाँ भी 1 बाय 75 ही फ्लो होगा। अब आपको क्या पता करना है, R की वैल्यू पता करना है। R की वैल्यू पता करने के लिए यहां अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल पता हो, यहाँ का करंट पता हो, तो हम यहाँ का रेजिस्टेंस बआसानी पता कर सकते हैं। क्या यहाँ का पोटेंशियल पता है, नहीं पता, लेकिन इसके पैरेलल वाले का पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका जितना पोटेंशियल होगा क्या इसका भी पोटेंशियल उतना ही होगा, सिंपल है। इसका पोटेंशियल कितना, V1 इज इक्वल टू करंट कितना है 1 बाय 75 और रेजिस्टेंस कितना है 30। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम किससे, 15 से, 15 2 जा 15 5 जा, मतलब कितना हुआ 0.2 बाय 5, मतलब 0.4 आ गया ये। तो पोटेंशियल कितना आया यहाँ पर 0.4, तो नीचे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कितना आएगा 0.4, करेक्ट है। 0.4 आ गया, यहाँ का रेजिस्टेंस पता करना है तो यहाँ से बहने वाला करंट पता होना चाहिए। अब वहां से बहने वाला करंट तो पता ही नहीं है, अब क्या करें, करंट डिवाइडर रूल जी। करंट कैसे सेम रहेगा, जब रेजिस्टेंस 30 ओहम, यहाँ का रेजिस्टेंस 30 है, आपको कैसे पता, अगर 30 होता तो होता, आप अज्यूम करके नहीं चल सकते ना, टू बी ऑन द सेफ साइड हम उसको अनइक्वल कंसीडर करेंगे। हो सकता है सेम भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर सेम ना हो तो फिर तो हमारा आंसर यूं ही चला गया हाथ से, तो हम उसको अनइक्वल कंसीडर करेंगे। यहाँ अलग अलग करंट फ्लो होगा, तो आप 1 बाय 75 नहीं ले सकते क्योंकि आपको R की वैल्यू ही नहीं पता, और ऑप्शन के अंदर भी 30 ओहम नहीं है, तो कंफर्म ही हो गया कि R 30 ओहम हो ही नहीं सकता। अब कैसे करें, कहा जा रहा है कि हम करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे, लेकिन करंट डिवाइडर रूल यूज करने के लिए हमको टोटल करंट पता होना पड़ता है।
लेकिन क्या हमको टोटल करंट पता है? नहीं पता। तो क्या हम टोटल करंट पता कर सकते हैं? टोटल करंट बोले तो क्या, कौन से रेजिस्टर के अंदर से फ्लो होने वाला? 48 ओहम के अंदर से फ्लो होने वाला। क्या हम 48 ओहम के अंदर का करंट पता करने के लिए वहां के वोल्टेज का सहारा ले सकते हैं? वहां का वोल्टेज कितना होगा? 2 होगा। क्या बात है, मतलब ये बैटरी पूरा का पूरा इसी को खिला रही है, इसको बोल रही तू सौतेला है, निकल जा। ऐसा थोड़ी होता, इंसान थोड़ी है वो बहुत अच्छे लोग हैं, सबके साथ इक्वल व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। किस बुनियाद पे आएगा? रेजिस्टर के साथ आएगा। जिसका रेजिस्टर ज्यादा वहां पे ज्यादा पोटेंशियल आएगा। इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना? 0.4। तो यहाँ कितना? 1.6। आपको कैसे पता 1.6? क्योंकि टोटल पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस डिवाइड होने वाला है। यहाँ पे कितना आ गया? 0.4। तो बचा कितना? 1.6। कहाँ आएगा? 48, और कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ गया? 1.6 वोल्ट का। हाँ, अब हमको पता चल गया पोटेंशियल। अब पोटेंशियल पता चलने के बाद हम क्या करेंगे बताओ? टोटल करंट निकाल लेंगे। टोटल करंट कैसे निकालेंगे? टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R। पोटेंशियल कितना है यहाँ का? 1.6। करंट हमको पता नहीं है, और रेजिस्टेंस कितना है? 48। तो करंट कितना आ जाएगा? I विल बी इक्वल टू कितना? 1.6 अपॉन 48। 1/16 ना। तो कितना हो जाएगा ये? 1.6 को अगर मैं 16 इंटू 10 पावर -1 लिख लूं, और ये नीचे का 48 एज इट इज रखूं, तो चलेगा? कितना हो गया फिर? 16 1 जा 16 3 जा, मतलब कितना आ गया? 10 पावर -1 अपॉन 3। ये 10 पावर -1 नीचे आएगा तो हो जाएगा, क्या लिख रहा हूं मैं? 10 पावर -1 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर +1। मतलब टोटल करंट कितना आ गया? 1/30 एम्पियर। 1/30 एम्पियर। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ के ओहम्स लॉ अप्लाई करने से अभी कुछ फायदा है? क्यों नहीं फायदा है? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल पता, यहाँ का रेजिस्टेंस भी नहीं पता, और यहाँ का करंट भी नहीं पता। तो अब क्या करेंगे? पहले यहाँ का करंट पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट कितना? 1/30। ऊपर वाले से कितना बह रहा है? 1/75। तो नीचे वाले से कितना बहेगा? I2 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? 1/30 माइनस 1/75। क्या करेंगे अब? क्रॉस। तो 75, मैं गलत कर रहा हूं, नहीं सही कर रहा हूं, 75 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 75, मतलब कितना होगा? 75 में से 30 गए तो कितना? 45 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 75। अब क्या? 15 3 जा 15 5 जा, मतलब कितना? 3 1 जा 3 10 जा, मतलब I2 का वैल्यू कितना मिला? I2 इज इक्वल टू 1/50। हमको I2 पता करना था क्या? नहीं। क्या पता करना था? R। अब ओहम्स लॉ अप्लाई करो। ओहम्स लॉ अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R। पोटेंशियल कितना है इस रेजिस्टर के अक्रॉस का? 0.4। करंट कितना आ रहा है? 1/50। रेजिस्टेंस कितना होगा? R। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4 टाइम्स ऑफ 50, मतलब कितना? 4 इंटू 5, मतलब R का वैल्यू कितना आ गया? 20 ओहम।